माता को केवल पूजा नहीं जाता, उन्हें मां मानकर सम्मान भी दिया जाता है। शायद यही कारण है कि सदियों पुरानी कुछ परंपराएं आज भी श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। भारतीय संस्कृति में हल्दी को अत्यंत पवित्र और माता गौरी का रूप माना जाता है। साउथ के कुछ इलाकों में किसी भी शुभ कार्य में जब सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को आमंत्रित करती है या सम्मान देती है, तब वह गालों पर हल्दी की यह लंबी रेखा लगाती है। यह एक दूसरे को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने का एक पारंपरिक तरीका है। यही हल्दी विवाह के समय दुल्हन के गालों पर भी लगाई जाती है। मान्यता है कि यह केवल सौंदर्य नहीं बढ़ाती, बल्कि शुभ ऊर्जा और मंगल का आशीर्वाद साथ लेकर आती है। और इसी शुभता के साथ जुड़ी है माता की ओटी भरने की पावन परंपरा। सनातन संस्कृति में देवी को जगत जननी और अखंड सौभाग्य का स्वरूप माना गया है। इसीलिए जब माता की ओटी में चावल, हल्दी, कुमकुम, नारियल, चुनरी, कपड़े आदि अर्पित की जाती है, तो वह केवल एक भेंट नहीं होता, वह कृतज्ञता होती है, वह सम्मान होता है, वह एक बेटी का अपनी माँ के प्रति प्रेम होता है। कई परिवारों में देवी को दूर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि घर की बेटी, बहन, माँ या अतिथि की तरह माना जाता है। इसलिए उनका सत्कार भी उसी तरह किया जाता है जैसे किसी सुहागन स्त्री का किया जाता है, किसी बेटी का किया जाता है। यही कारण है कि ओटी भरने की परंपरा में केवल पूजा नहीं, बल्कि स्नेह, अपनापन और परिवार का भाव झलकता है। कहा जाता है कि माता भेंट की मात्रा नहीं, भाव की गहराई देखती है। शायद इसलिए श्रद्धा से भरी गई एक छोटी सी ओटी भी अनमोल मानी जाती है, क्योंकि परंपराएं केवल निभाई नहीं जाती, वे हमें हमारी जड़ों, हमारे संस्कारों और माँ के प्रति हमारे विश्वास को जोड़ती हैं। यही ओटी का सार है, श्रद्धा से अधिक संबंध और परंपरा से अधिक प्रेम। जय माता दी।